हु इज सीक्रेटली देयर इन योर लाइफ? आपके जीवन में कौन रहे गए हैं और उनका पर्सपेक्टिव क्या है और क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, और यूनिवर्स का क्या कहना है। ओके, सो हु इज देयर इन योर लाइफ? कौन है आपके साथ, या फिर किसका इन्फ्लुएंस आपके साथ जुड़ा हुआ है? लेट्स सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निबन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, टाइमलेस रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, गाइडेंस रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, सब आपके लिए। और येस, यू कैन जॉइन माई मेम्बरशिप एज वेल। एट द सेम टाइम मैं यूट्यूब के अलावा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार चैनल पे ज़रूर आके चेक कीजिएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुँचेंगे, आपको रीचेक करना ही पड़ेगा। And you can also watch my shorts videos as well. Let's see who is still there in your life, secretly या फिर directly. Let's see. Okay. The message is Page of Wands. I think कि ये मुझे लग रहा है कि ये एक पैशनेट इंसान है, जो आपको इधर हो सकता है कि ये आपके चाइल्डहुड बडीज़ है, हो सकता है कि एक चाइल्डहुड क्रश आपके ज़िंदगी में है, या फिर आप कह सकते हो ये इंसान को ये इंसान की तरह आप हमेशा से बनना चाहते हो। आई फील कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि बहुत ही पैशनेट पर्सन है, रिसेंटली आप इनके साथ मिले हो, या फिर ऐसा है कि इनके साथ आपका चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है। दो ऑप्शंस में कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हाल ही में 10-11 दिन, या फिर एक सप्ताह, या फिर 1-2 दिन हाल ही में इनके साथ आप मिले हो, एंड दे आर देयर। लाइक ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको हमेशा पुश करते हैं, ये पर्सन हमेशा कम्प्लीमेंट आपको करते हैं, और ये बहुत ही बिजी किस्म के पर्सन है, ये एम्बिशियस है, ये अपने गोल लेके सीरियस है, और दे आर हियर इन योर लाइफ टू पुश यू। ओके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ 2-3 मिनट बात करने के बाद आपको एक अलग हौसला मिलता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उम्र में बहुत छोटे हो सकता है, बट इसका दिमाग, ओ माय गॉड, इसकी बातें करने का तरीका, इनके आंखों में वो सपना काइंड ऑफ आपको भी इंस्पायर कर सकता है। सो आई थिंक ये एक ऐसे इंस्पिरेशनल इंसान है जो बहुत ही कम समय के लिए आपके साथ रहता है, बहुत ही कम मुलाकात होता है, बट इसका असर आपके दिल में है और दिमाग में है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और मे बी ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ सिखाए है, ये पर्सन आपके ज़िंदगी में एक नए रफ्तार ऐड किया है, एक नए परसेप्शंस ऐड किया है। हो सकता है कि आपको अपने जीना सिखाया है ये इंसान ने। नाउ कुड बी पॉसिबल कि ये एक स्टूडेंट है, हो सकता है कि ये एक न्यू फ्रेंड हो सकता है, लाइक एज इफ कि ये कुछ सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक इम्पॉर्टेंट फेज में इस पर्सन के साथ मिले हो, या फिर इस पर्सन के काम को आप देखे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इनके आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो आपको आइडिया प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये पर्सन आपको आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ये पर्सन आपका हौसला बढ़ाते हैं, ये पर्सन आपको पुश करते हैं, ये पर्सन आपको हमेशा हंसाते हैं, बिकॉज दे आर फन लविंग, और ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक ये इंसान से आप काफ़ी इरिटेटेड भी होते हो, एंड एट द टाइम आप इनको मिस भी करते हो। एट द सेम पॉइंट ये पर्सन कुछ अजीब हरकतें करते हैं कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड, इस बच्चा कब सुधरेगा, एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट दे कैन से द मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्टफ। सो वो आपके ज़िंदगी में हैं, किसी किसी के लिए पिछले 1-1.5 साल से, किसी किसी के लिए पिछले 11 साल से। आई डोंट केयर कि वो क्या है, कौन है, उसके बैकग्राउंड क्या है, बट आई फील कि ये फोर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है, एंड ये इसका एक पोटेंशियल है, डेफिनेटली इस पर्सन का एक फ्यूचर पोटेंशियल है। लेट्स सी इनका परसेप्शन क्या है, ये क्यों आपके लाइफ में है, ये क्या चाहते हैं। एंड द कार्ड इज द 5 ऑफ शॉर्ट्स। नाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक लव एंड हिट रिलेशनशिप, ओके, 5 ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं
कि ये आपको इसीलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपके पास हुनर है बट लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने आपको बिट्रे किया है, लोगों ने आपको छोड़ के गए हैं। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको समझते हैं कि आप एक अंडररेटेड इंसान हैं, ये पर्सन आपके टैलेंट को समझते हैं, ये पर्सन आपके साथ अपने दर्द को कनेक्ट कर पाते हैं, ये पर्सन देखते हैं कि आप जिस तरीके से लोगों के लिए करते हो एंड देन आपको बिट्रेल मिलता है, आपको धोखा मिलता है, इस पर्सन को भी ऐसा ही फील होता है। सो वो आपके दर्द को समझते हैं, वो आपके नुकसान को समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे ये भी है जिनको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, जिनको लोगों ने जिनके लिए वो बहुत काम किया है बट एट द एंड इनको हार मानना पड़ा है, आपको भी हार मानना पड़ा है। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों ही बुरी तरीके से चीटेड हुए हो, बिट्रेड हुए हो, अपने फैमिली से रिजेक्टेड हुए हो या फिर काम से रिजेक्टेड हुए हो। एंड इसीलिए मुझे लग रहा है दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स केम अप कि ये आपको चीयर अप करना चाहते हैं, भले पूरी दुनिया आपको क्यों ना रिजेक्ट करे बट ये आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। द 5 ऑफ शॉर्ट्स कई कबार ये पर्सन आपके लिए एक ऐसा मुझे लग रहा है पंचिंग बॉक्स की तरह है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन के साथ शेयर करते हो, ये पर्सन भी अपना फ्रस्ट्रेशन आपके साथ शेयर करते हैं। और लव एंड हेट इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बेझिझक आप दोनों बात करते हो, कभी इसका बात आपको हर्ट कर सकते हैं, कभी इनका बात भी मतलब आपको हर्ट किया है, आपका बात भी इनको हर्ट किया है। बट आई थिंक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये आपको एक्सेप्ट करते हैं, इनको पता है कि आप घायल हो, इनको पता है कि आप बहुत बड़ा चीज़ लॉस किए हो, और इसीलिए ताकि आपको जस्टिस मिले, ताकि आप आगे बढ़ो, ताकि आपको जो आप जो डिज़र्व करते हो वो मिले, उसके लिए वो आपका साथ देता है। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि ये एक ओवर प्रोटेक्टिव इंसान है जो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जिंदा दिल हो, आप बहुत काइंड हो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, आप बेझिझक अपना पैसा अपना दोस्तों को उधार दे देते हो और उसके बाद आप वापस उनको नहीं ले पाते हो। तो आई थिंक ये आपको हमेशा कहते हैं कि you should not be like that, you need to change your habit, you need to change your way of thinking, क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स भी है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भले ही आपके साथ सॉफ्टली बात ना कर रहे हो या फिर भले ही वो आपको प्रपोज ना किए हो, भले वो आपको खुल्लम खुल्ला प्यार करते हैं ये ना बोले हो, बट ये अक्सर आपके लिए अच्छा चाहते हैं। बट इनके जो जो कह सकते हो कि कहने का अंदाज जो है वो बहुत ज़्यादा कर्कश है या फिर बहुत कड़वा बात वो बोलते हैं। आई थिंक इनके बात करने का तरीका बहुत अलग है। हो भी सकता है कि ये बहुत कड़वा सच बोल देते हैं, जो आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है या फिर जो शैडोज़ है, जो लिमिटेशंस वो देखते हैं वो बेझिझक बोल देते हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि दे डोंट हैव एनी फिल्टर। ये सच बोल देते हैं, इनका बातें हर्ट करता है बट इनका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। सो द पेज ऑफ फॉन्ट्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड ये दिल का बहुत साफ है बट बहुत ही बदतमीज़ है, या फिर इस पर्सन के बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा डरते हो भी सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो भी सकता है सिचुएशनशिप में हो भी सकता है कि आप एक दूसरे के साथ बात करते हो बट इनके बात आपको हर्ट किए हैं, बट जो भी बातें ये करते हैं ये आपके अच्छे के लिए करते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसका मूड स्विंग से आप डरते हो, या फिर ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्सन के बातों से आप डरते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, इनका वॉइस बहुत लाउड है और इनका बातें आपको अपसेट करता है, एंड देन आपको समझ में आता है कि नहीं ये आपके अच्छे के लिए कह रहे थे। ओके, जैसे कि पेरेंट्स जब हम लोगों को कुछ रोक देते तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, बट अल्टीमेटली जब हम लोग समझते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमारे लिए सही है। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है आप दोनों का फ्यूचर में। लेट्स ओह माय गॉड, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। तो ये पैशनेट रोमांस धीरे धीरे एक इमोशनल बॉन्डिंग में बदल जाएगा। आई थिंक इस पर्सन के साथ जो भी आप दोनों का अनबन है वो सॉल्व होगा। पेज ऑफ कप्स इस पे एक नया शुरुआत होगा, इस पे एक नया इमोशनल ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक नया लवेबल फ्यूचर है, भले वो आपके बॉस हो, वो आपके मेंटर हो, भले आप दोनों के बीच एज गैप हो, भले वो डिनाइल मोड में हो। आई थिंक इनकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको देखने को मिलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि ये आपको प्रपोज भी कर सकती है, आपको अपना दिल का बात कह भी सकता है, ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये रहेंगे।
आई एम नॉट सेंसिंग कि यहाँ पे अभी जो दिख रहा है कि इसके साथ आपका शादी होने वाला है एंड देन यू आर गोइंग टू टेक सेल्फी एंड शो अदर पीपल, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही मच्योर रहेगा, सबटल रहेगा, ये आपको कभी अकेले रहने नहीं देंगे। नाउ द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि एक ऐसे वनरेबल, नाइव, ब्यूटिफुल, यूनिक एंड आप कह सकते हो रिफ्रेशिंग, रिलायंस किस्म के एक ऐसे इंसान हैं। इतना एडजेक्टिव मैंने इसीलिए कहा क्योंकि इस पर्सन का दिल बहुत साफ है, ये एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं आ रहे, रैदर ये आपके साथ वो इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहे हैं। इनको पता है कि लव एक मिस्टिकल चीज़ें है, कुछ ज़्यादा करो तो आप अपना काइंड ऑफ आत्मसम्मान खो बैठते हो, बहुत कम करो तो लोग आपको बहुत गलत समझेंगे। सो इस पर्सन के दिल में एक प्यार है और इसका जो प्यार का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सही है, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नाइव किस्म के पर्सन है। तो ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा वो रहेंगे, कोई नया प्यार का बौछार लेके आएंगे, वो एक फ्रेश एयर की तरह रहेंगे, या आपको हमेशा सरप्राइज़ देंगे, या आपको अपना घिसे पिटी फ्रस्ट्रेशन से बाहर लेके आएंगे। सो आप दोनों का जो फ्यूचर होगा वो इसी मतलब मुझे लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में काइंड ऑफ एक नया इमोशनल जर्नी इस पर्सन के साथ आपका रहेगा। हो सकता है कि आप दोनों एग्जिस्टिंग पैटर्न में हो सकता है कि आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं प्यार का एक डिफरेंट मीनिंग लेके। आई थिंक कि ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ बहुत कम समय के लिए ही मिले हैं, बट बहुत कम समय में ये एक बहुत बड़ा जगह क्रिएट किया है आपके दिल में। और पेज ऑफ कप्स वो भी बताते हैं कि अब आप भी इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे और ये भी इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों के बीच एक नया इमोशनल कनेक्शंस हो सकता है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों का क्रिएटिव जो थॉट्स है वो मैच कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हो, इमोशनली अटैच्ड हो रहे हो, लाइक दो दिल मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके वाले सिचुएशंस। कुड बी पॉसिबल दे आर एयर साइन, दे आर फायर साइन और वाटर साइन, क्योंकि पेज ऑफ कप्स मीन्स कि इस पर्सन के अंदर वो जज्बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके साथ रहेंगे, या फिर ये आपके मूड को कंट्रोल कर सकती है, आपके दिल का बात को समझ सकते हैं, आप भी इनके दिल की बात को समझ सकते हो। सो दे आर आउट फॉर लव एंड इनके हिसाब से आप इनके लिए परफेक्ट हो और काइंड ऑफ ये डिस्कवर करेंगे आपको। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद ये एक न्यू इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर हो सकता है कि ऑल टुगेदर एक न्यू लव, एक न्यू कॉर्नर, एक न्यू क्रिएटिविटी। और ये शायद इस मई महीने का यही काइंड ऑफ राज है, लाइक एक डिवाइन कनेक्शंस आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, भले वो पैशनेट तरीके से स्टार्ट हुआ हो, लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किए हो एंड देन फ्लर्ट से धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बन जा रहा है, इमोशनल सपोर्ट बन जा रहा है, एंड देन वो इमोशनल सपोर्ट धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अभी तक वो आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कोई नए कनेक्शंस आ सकता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप इस पर्सन के साथ उस प्यार को फील करेंगे। द पेज ऑफ कप्स, जब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइक रियलाइजेशन होगा कि दे आर नॉट जस्ट अ फ्रेंड, दे आर मच मोर। सो कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे उनका एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। आई फील कि यही खुद से अप्रोच करेंगे। हो सकता है डेट, हो सकता है कि कॉफ़ी, हो सकता है कि ये कुछ चीज़ खरीद के या फिर बना के आपके लिए ले आएंगे। ये अपना दिल का बात कहेंगे, ये ज़्यादा दिन अपना दिल का बात ऐसे छुपा के नहीं रख सकते हैं। हो भी सकता है कि इसीलिए शायद ये आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशंस वो कर रहे हैं कि क्या ये करना सही होगा, क्या गलत होगा, अगर आप गुस्से में आ गए तो, अगर आप गलत तरीके से इसको ले लिए तो। एंड दैट्स वाई द 5 ऑफ शोर्ड्स, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स का चांसेस है इनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई थिंक कि ये पर्सन फाइनली अपना दिल का बात कहेंगे, एंड यहाँ पे आप दोनों नए तरीके से एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स हो भी सकता है कि सोशल मीडिया पे इस पर्सन के साथ हाल ही में आपका बात हुआ है, एंड देन हो भी सकता है कि ये आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन है जिसके साथ बातें बंद है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर हार्टफेल्ट फीलिंग्स फॉर यू।
यूनिवर्स का मैसेज मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। यूनिवर्स इस टाइम पे क्या मैसेजेस सजेशंस आपको दे रहे हैं? द फर्स्ट सजेशंस यू हैव गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको एक टीम मेंबर की तरह इसको सोचना है, एक प्रोजेक्ट मेंबर्स की तरह सोचना है, टीम हैंडलिंग आपको करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि इट्स हाई टाइम टू कोलैबोरेट विद देम, इट्स हाई टाइम टू टू अलाउ देम इन योर लाइफ। आपको इनको अलाउ करना है, आपको इनको करने देना है इनका काम, आपको इनके साथ हाथ बटाना है, आपको इनके साथ एज ए टीम काम करना है। द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका भी पर्सपेक्टिव अलग है, और आप दोनों का जीवन का पर्सपेक्टिव अलग है। तो हो भी सकता है कि आपको यूनिवर्स मिला रहे हैं ताकि आप दोनों अपने सोल पर्पस को फॉलो कर सके। सो मुझे लग रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। फाइनेंशियली आप इनको मदद करेंगे, हो सकता है फाइनेंशियली या फिर मेंटल सपोर्ट देके, एंड देन दोनों मिलके आप एक क्रिएट करेंगे एक अलग दुनिया। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू टू आर नॉट मीटिंग कैजुअली, यू टू हैव अ डीप मीनिंग। आप दोनों के पास एक पर्पस है और उस पर्पस को आप दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। द सेकेंड कार्ड, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे, ओके। काइंड ऑफ आपको अपने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल 5 मतलब ये पर्सन जो कहते हैं उस फेस वैल्यू पे अगर आप जाएंगे तो आई थिंक आप सिर्फ बच्चे जैसे झगड़ा करेंगे। रैदर ये पर्सन जैसे है उसको इस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कौन ज़्यादा सुंदर है इस बात को लेके अगर आप झगड़ा करेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो वो जो सिली फाइट्स है, वो जो सिली काइंड ऑफ आप कह सकते हो झगड़ा होता है, उसको आप अवॉइड कीजिए। आई थिंक आप दोनों अगर एक साथ मिलके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आई फील कि आप दोनों के बीच कोई कंपैटिबल एज सच इश्यूज नहीं है। इट जस्ट दैट कि आप दोनों अलग हो बट सोचते हो एक जैसे, दोनों ही चाहते हो एक बेहतर जिंदगी, दोनों ही एक दूसरे को मदद करने के बारे में सोचते हो। बट मदद करने के नाम पे अगर आप दोनों सिर्फ झगड़ा करेंगे कि मैं ओके नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। आपने डिनर कर लिए एंड देन एक जन कह रहा है कि मैं बिल पे करूंगा, दूसरे जन कह रहा है कि नहीं मैं बिल पे करूंगा। अब आप दोनों ही बिल पे करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, बट अब आप दोनों किस लिए लड़ रहे हो? कौन पहले बिल पे करेगा? ओह आपने बिल पे किया। क्या आपने ये बताने की कोशिश की है कि आप ज़्यादा पावरफुल है, आपके पास ज़्यादा पैसा है? ओह आई नो आपके पहले से ही ऐसे इंटेंशन था। आई थिंक इस टाइप के फाइट को आपको अवॉइड करनी है। जो पर्सन जो कर रहे हैं उसको करने दो, आप अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से उसको मदद करें। जैसे कि एक छोटू सा किचन में बहुत सारे कुक्स अगर हो जाएंगे तो एक बोलेंगे ये रेसिपी ट्राई करूंगा, वो बोलेगा वो रेसिपी ट्राई करूंगा। अल्टीमेटली भाई डिनर चाहिए या फिर लंच चाहिए। तो जो जिसको जो आता है वो करे और एक सीरियल वाइज करे, सिंक्रोनाइज तरीके से करे। ऐसा नहीं कि वो भी एक चीज़ बना रहे आप भी सेम चीज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? ओवरडू हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स बार बार कह रहे हैं कि इस पर्सन के साथ हाथ बटाइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, भले आप दोनों डिफरेंट हो, भले आप दोनों कंप्लीटली अलग अलग सोच लेके चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस बार आपको इस पर्सन के साथ काम करना है, समझना है इसके काम को। इस पर्सन को जज नहीं करना है, इस पर्सन के साथ लड़ना नहीं है, ओके। कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। एंड द फाइनल कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका एक आदत है कि हर चीज़ आप खुद ही करना चाहते हो, आप दूसरों की मदद नहीं लेना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप सीधे चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोचते हो। द 10 ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं यू डोंट नीड टू कैरी ऑल द बर्डन्स ऑन योर ओन। कई कबार आपको अपना बर्डन्स काइंड ऑफ रिलीज करना होता है, दूसरों को अपना काम करने देना होता है। आई थिंक 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इंसान हो, बट जब वक्त आते हैं एक रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए, तब शायद आप ऐसे ही सोचते हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे ये काम करनी चाहिए, ये अगर मैं नहीं करूँगा तो बहुत ख़राब दिखेगा। नहीं, आपको जितना आ रहा है आप उतना ही कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपेंसेस आप पे करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक लार्जर देन इमेज आप क्रिएट करना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ दिखाना है, आपको कुछ प्रूफ करना है, आपको इनसे कुछ ज़्यादा करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे हो तो आस्क फॉर हेल्प। अगर बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है देन आस्क।
पूछिए। रैदर आप अगर इसी बर्डन्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो काइंड ऑफ आपका ही तकलीफ बढ़ेगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, ये इंसान आपके लवर है, ये अंतर्यामी नहीं है। सो आई थिंक आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो शेयर कीजिए। आप अपने फीलिंग्स, आप अपने फ्रस्ट्रेशंस को अपने अंदर छुपा के रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। आई फील यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन आपके साथ आते हैं और वो चाहते भी है मदद करना, बट कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको इस तरीके का ग्रीन फ्लैग वाली रिलेशनशिप नहीं मिला है तो आप ज़्यादा डर रहे हो। टेन ऑफ वंड्स, सिंपल चीज़ों को सिंपली सोचिए। सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन। तो आपको कुछ अलग बनने का ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर, आपको अच्छा बनना है, अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, ये प्रेशर को आप कंधे से हटा दीजिए। जो आप हो सो हो। बहुत सिंप्लीफाई कीजिए अपने ज़िंदगी को, अनमास्क कीजिए अपने ज़िंदगी को, और जितना साधारण आप बनेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है। ये कोई पैशनेट सक्सेस नहीं है कि एक एग्ज़ाम्स के पहले आप बहुत पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो टू गेट अ गुड मार्क्स, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपको कल ही शादी नहीं करनी है, कल ही एंगेज नहीं करनी है, नहीं होनी है। समय के साथ साथ चीज़ें बदलता है। टेन ऑफ वंड्स, उतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा स्क्रूटनी करके कोई ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है, समय के साथ चलिए, चीज़ें बदलेगा, चीज़ें बेहतर होगा। मुझे इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है दे आर गिविंग यू अ सिग्नल, और आपको यूनिवर्स भी कुछ सिग्नल दे रहे हैं। इट्स हाई टाइम टू गेट मिंगल, इट्स हाई टाइम टू टॉक टू अदर पीपल, इट्स हाई टाइम टू एक्सप्रेस योर हार्ट फेल्ट विशेज़। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो और जो बड़ा पिक्चर है उसको इग्नोर कर रहे हो। टेन ऑफ वंड्स बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने मन में ग्रजेस, ईगो, गिले शिकवे कैरी करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जर्नी डिफ़िकल्ट होगा। ये बेहतर होगा कि आप अपने दिल का भड़ास एक पेपर पे लिख के सो जाइए। बेहतर होगा आप अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को रिलीज़ कीजिएगा। बेहतर होगा आप शेयर कीजिए माँ काली से, आप जिस भी देवता देवी को मानते हो। बेहतर होगा आप इनर वर्क कीजिए, क्योंकि आई फील कि आप बहुत कुछ बातें कहना चाहते हो और आप इस टाइम पे सही जोन में भी हो। सिर्फ और सिर्फ आपको इंतज़ार करना है। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि जब आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो कि ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए कोई किसी को लेके आएंगे, तब आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, आप अपने वेल बीइंग के ऊपर ध्यान दीजिए। फाइव ऑफ वंड्स मीन्स कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर आप लोगों के साथ उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हो, या फिर लोगों के ओपिनियन से आपको थोड़ा सा एलर्जी है, सो बेहतर यही होगा कि आप ओपिनियन रखना ही बंद करो। सामने वाले पर्सन को सुनो एंड देन कुछ दिन सोच समझ के डिसीजंस लो। उसके बाद टेन ऑफ वंड्स, कोई हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चीज़ों को आपको अपने कंधों पे उठा के लेके चलने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो जो काइंड ऑफ किसी चीज़ों के पीछे पड़े हो, देन प्रोबेबली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द होल फैक्ट। अच्छे समय के पहले कोई भी अच्छा चीज़ नहीं होता, ये कहावत तो आप सुने ही होंगे। आई थिंक कि अब आपके जीवन में एक अच्छा वक्त आ रहा है और उस अच्छे वक्त के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा काम करते रहेंगे तो बर्नआउट हो जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे करके चीज़ों को अब्जॉर्व करेंगे एंड एक कदम दो कदम करके चलेंगे तो बहुत स्मूथली आप आगे बढ़ेंगे। आपको समझना है कि क्वालिटी वर्क मैटर करता है, क्वांटिटिव एफर्ट्स नहीं। इस टाइम पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचिए, और जो आपका टिक बॉक्स है या फिर जो भी आपका क्राइटेरियाज है उसको साइड पे रखिए। यूनिवर्स जो दे रहा है उसको आप एक्सेप्ट करके चलिए, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होगा। आई फील एक नया इमोशनल कनेक्शंस आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपके लाइफ में पहले से था या फिर रिसेंटली आपके साथ मिला है और वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगा। आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, आप अपने मन से सारे गिले शिकवे, ओवर थिंकिंग, टेंशन को हटाइए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। जो भी आपका स्टकनेस फील हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरा दिल का बोझ को रिलीज़ कीजिए।
एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग टेक केयर। महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।